पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मीज के दरमियान एक हाई लेवल राब्ता। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मीज एक दूसरे के करीब क्यों आ रही हैं? बांग्लादेश आर्मी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकात की है। उन्होंने जीएचक्यू और ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का विजिट किया है, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रेजेंट किया गया है। इस मुलाकात में जनरल कमरुल हसन के साथ साथ बांग्लादेश के दूसरे टॉप सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। आखिर क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मीज एक दूसरे के करीब क्यों आ रही हैं? ये राब्ते और दोस्तियां क्यों बढ़ रही हैं? आईएसपीआर ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की है, इस हवाले से जो एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है, उसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। और इस डेवलपमेंट को भारत किस तरह देख रहा है, बांग्लादेश आर्मी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ना सिर्फ इनकी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, बल्कि ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में इनकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई। आपको याद होगा, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिशियल्स का, जहां पर वो बांग्लादेश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे। और इसी प्रोग्राम के तहत ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा ने भी बांग्लादेश का विजिट करना है। इस हवाले से ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स ने काफी काम किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे इस्टेब्लिश करने में। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश के इस मिलिट्री डेलीगेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ और नेवी के ऑफिशियल से भी मुलाकात की है। बांग्लादेश आर्मी का ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हम ऑफिशियल स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं कि क्या 2-3 अहम चीजें हैं जिन पर नजर डालना बड़ा जरूरी है, क्या इशारे दिए गए हैं। पहले तो कहा गया कि दोनों ममालिक एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। That enduring partnership between the two brotherly nations must remain resilient against external influences. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यहां से आप समझ रहे हैं, यहां ये डिफाइन किया गया है कि हम दोनों अपने डिफेंस ताल्लुकात को मजबूत करेंगे, बेशक कोई बाहर से प्रेशर आए या ना आए। और इसमें इशारा भारत की तरफ है। भारत जो हिस्टोरिकली बड़ा करीब रहा है बांग्लादेश से, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को आगे लेकर चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी डिस्कस किया गया कि खित्ते में जो इवॉल्विंग सिक्योरिटी डायनामिक्स है, उनको भी मिलकर डिस्कस किया जाएगा और उस हवाले से आगे बढ़ा जाएगा। जो सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज हो रही है, और इस सिचुएशन को देखते हुए दोनों आर्मीज इस खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करेंगी, ना सिर्फ साउथ एशियन रीजन में बल्कि ब्रॉडर रीजन में, थ्रू कोलैबोरेटिव डिफेंस इनिशिएटिव्स, यानी मिलकर काम किया जाएगा। ये बार बार कहा जा रहा है। बांग्लादेश मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने पाक आर्मी के एक्सेप्शनल प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और दहशतगर्दी की जंग में पाक आर्मी के रोल को सराहा। मिलिट्री टू मिलिट्री के अलावा जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने की बात हुई है। Both sides emphasize the importance of strengthening military ties and reaffirm their commitment to insulating this partnership from any external disruptions. किसी भी external disruption से इस ताल्लुक को दूर रखा जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश आर्मी ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में भी इंटरेस्ट शो किया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मीज एक दूसरे के करीब आ रही हैं। मतलब 1971 का जो पूरा वाकया है, बांग्लादेश की बुनियादी पाकिस्तान आर्मी की हेड पर रखी गई थी। मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन तो हम पहले देखते थे, ये मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस क्यों अब स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से हमने एक एनालिसिस प्रिपेयर किया है और वो आपने लाजमी सुनना है। इससे पहले हम जाते हैं भारत के एक स्टेटमेंट की तरफ जो आया है भारत के आर्मी चीफ की जानिब से, और पता लगता है कि वहां पर कितनी तकलीफ हुई है इस एंगेजमेंट से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब आने से। भारत में डेफिनेटली आग लग गई है, वो वहां पर थरथली मच गई है कि ये हो क्या रहा है। जो पिछले इतने सालों से इन्होंने इम्बोल्डन किया था शेख हसीना वाजिद सरकार को, जो भारत की इजाजत के बगैर कोई कदम ही नहीं उठा सकती थी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं थी।
इसी वजह से इनको तकलीफ हो रही है और अब उन्होंने बयान दिया है भारत के आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हम जितने भी आतंकवादी पकड़ते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। वो एक ब्रीफिंग दे रहे थे दहशतगर्दी के हवाले से और कहते हैं कि 60% जो दहशतगर्द हैं हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है और कश्मीर में इस वक्त भी जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली इसका एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है और भारत को उनकी एक्टिविटीज याद दिलाई हैं जो भारत बलोचिस्तान में कर रहा है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो रिपोर्ट आई थी जो भारत ने कनाडा और पाकिस्तान में की हैं और इसके अलावा कतर और अमेरिका में भी जो जासूसी के नेटवर्क इनके पकड़े गए हैं। तो इस सूरत हाल में जहां भारत की पपेट गवर्नमेंट मौजूद नहीं है बांग्लादेश में, भारत के लिए ये एक नाइटमेयर सिचुएशन है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मीज के दरमियान कोलैबोरेशन हो रही है। 30 साल तक जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी एक इस्टेब्लिशमेंट को बनाने की, वो इस्टेब्लिशमेंट अब गिर गई है बांग्लादेश में। और जिससे भी बात होती है, आप सोशल मीडिया पर देखें, आप एनालिसिस देखें, तो पता लगता है ये एक नया बांग्लादेश है जिसमें शेख हसीना वाजिद और उनके वालिद की कोई जगह नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा था कि ये बांग्लादेश की दूसरी आज़ादी है। तो प्रो भारत गवर्नमेंट अब ख़त्म हो चुकी है और नई हुकूमत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से बांग्लादेश की भरपूर मदद करनी चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंजॉय करें और भारत से आज़ाद होकर फैसले करें। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के दरमियान भी काफ़ी मीनिंगफुल डिस्कशंस हुई हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको भी दाद देना होगा। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सही अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हाई लेवल लिंक्स डेवलप हो रहे हैं, ट्रेड बहाल हो रही है, शिपिंग रूट्स रिवाइव हो रहे हैं। इन सारी इंगेजमेंट्स की डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भारत जो समझता था कि हमने बांग्लादेश को दूर कर दिया पाकिस्तान से, भारत के वो ख्वाब टूट चुके हैं। भारत का तो ये ख्वाब था कि पूरी सोसाइटी में पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत फैले, वो तो हुआ ही नहीं है, बल्कि अब आर्मीज भी एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गई हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन किसी ने नहीं सोचा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। पीपल टू पीपल कनेक्शन तो हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा मोहब्बत हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अब दूसरे शोबों में भी नज़र आ रही हैं। और इस हवाले से बांग्लादेश आर्मी की भी तारीफ बनती है कि वो अपने लोगों के जज्बात को समझ रहे हैं, वो सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस हर इदारे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, जिसको इस चीज़ की फिक्र होती है कि उसने पब्लिक रिलेशंस कायम करने हैं। तो पीआर के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस बड़ा ज़रूरी होता है। बड़े बड़े ब्रांड्स और बिजनेसेस इस पे करोड़ों रुपया लगा देते हैं और दुनिया भर की आर्मीज ने भी इस हवाले से अपने इदारे बनाए होते हैं। पाकिस्तान में ISPR का वो काम है कि पब्लिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखे, क्योंकि किसी भी आर्मी का हिस्टोरिकली अपने अवाम के साथ जो कनेक्शन है वो बड़ा ज़रूरी होता है। वो अगर वीक हो जाए तो फिर बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। अगर आपके अपने मुल्क में सिविल वॉर हो रही होगी तो डिफरेंट ग्रुप्स को दूसरी जो फॉरेन पावर्स हैं वो आसानी से ख़रीद लेती हैं। ये क्लियरली हमने देखा है सीरिया में बशार अल असद के केस में, लीबिया में हमने देखा है, यमन में देखा है कि जब लोग अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी से खुश नहीं होते तो दुश्मन मुल्क उनको फंड करते हैं कि आप अपनी आर्मी से लड़ें, अपनी हुकूमत से लड़ें, अपनी रियासत से लड़ें। तो इसलिए हर रियासत सेंटिमेंट एनालिसिस पर काम करती है कि लोगों की पल्स क्या है। लोगों की पल्स को जानना बड़ा ज़रूरी होता है और अगर लोग आपसे शदीद नफरत करना शुरू हो गए हैं तो ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है जो जंग के वक्त एक्सपोज कर देता है आपकी सारी फॉल्ट लाइंस को। इसलिए हम ये मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि हर मिलिट्री ने इस चीज़ का एहसास किया और बांग्लादेश की आर्मी पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए इकदामात कर रही है। और दूसरा डेफिनेटली उनका पर्पज़ ये है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करनी है, भारत के इन्फ्लुएंस से अपने आप को निकालना है। ये दो बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बांग्लादेश आर्मी ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आर्मी के करीब हो। भारत का असर्टिव रवैया बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए कंसर्न का बायस है। इसी वजह से वो अपने पर फैला रहे हैं और भारत के इन्फ्लुएंस से निकल रहे हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ग्लोबल रीज़न है, इस वक्त दुनिया के हालात तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। ग्रेट पावर कंपटीशन, चाइना और US की जो एक जंग है, एक कोल्ड वॉर है और अब ट्रम्प भी आने वाले हैं। तो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ये जो छोटी पावर्स हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी, वो ये चाहती हैं कि वो अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करें, मतलब कम से कम करें, ज़्यादा दुश्मनियाँ ना पालें।
मतलब अगर एक कोई नया महाज गर्म हो रहा है तो जो पुराने महाज हैं उनको ठंडा किया जाए। ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई की कोई वजह नज़र नहीं आती एक दूसरे से खारबाजी की। जैसे हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कह सकते हैं कि चलो जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत कोई ना कोई रीज़न है कि वो जी टीटीपी वालों को नहीं रोक रहे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास कोई लड़ाई की रीज़न नहीं है, तो इनका क्लोज आना इस वक्त बहुत नेचुरल है। और दो पावर्स के करीब आने से क्या होता है कि जो डिफरेंट ग्लोबल मैटर्स हैं आप उनका मिलकर सामना करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर या फिर ट्रेड लेवल पर। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेड भी बढ़ रही है। इसलिए दोबारा हम नज़र डालते हैं ISPR की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंट एफर्ट्स टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया एंड द ब्रॉडर रीजन व्हाइल इंश्योरिंग दैट बोथ नेशंस कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट रीजनल सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेटिव डिफेंस इनिशिएटिव्स। कोलैबोरेटिव डिफेंस इनिशिएटिव्स में वो चीज़ें होंगी जब ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू होगी दोनों आर्मीज़ के दरमियान, और ये एक मैसिव स्टेप होगा, बहुत बड़ा स्टेप होगा कि पाकिस्तान आर्मी की एक बार फिर बांग्लादेश में प्रेजेंस, जो भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस जियोपॉलिटिकली हॉट एनवायरनमेंट में भी ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं पास्ट डिफरेंसेस को भुलाकर, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम एक और कैंपेन देख रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के इत्तेहाद की। काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ईस्ट की साइड पर ये एक नेचुरल अलायंस बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के वेस्ट में हमें कुछ नाकामियों का भी सामना करना पड़ा है। जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अफ़गानिस्तान के साथ इख्तलाफात की वजह से अब वो ज़्यादा भारत की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, और अभी भारतीय ऑफिशियल्स की इनसे मुलाकात हुई है तालिबान से। तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस होनी चाहिए कि अफगानिस्तान जो हिस्टोरिकली आपसे इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, एक कॉमन पख्तून एरिया है, पश्तून पॉपुलेशन है, जो आपस में रिश्तेदारियां भी हैं जिनकी, उसके बावजूद हमारी लड़ाई समझ से बाहर है। तो उस चीज़ को इंडिया कैश कर रहा है और वो अब तालिबान के करीब हो रहा है, और हम हिस्टोरिकली जो इंडिया का एलाय था हम उसके करीब हो रहे हैं। 1971 के बाद वाला जो बांग्लादेश था। तो पाकिस्तान को चाहिए, अगर हम ईस्ट के हवाले से अच्छी पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और अभी इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके भी कोई बातचीत चल रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को चाहिए अपने वेस्ट पर भी तवज्जो दे और सही पॉलिसीज़ को आगे लेकर चले, पब्लिक सेंटिमेंट को देखे, सेंटिमेंट एनालिसिस करे, और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ इख्तलाफात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर ना जाए, क्योंकि इससे हमारी कनेक्टिविटी जुड़ी है यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, और हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जिसको हमने सिक्योर करना है। तो अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी हमें अमन नहीं देगी, और इसकी वजह से वो इंडिया की तरफ भी टिल्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को उस महाज को भी देखना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर रहा है, भारत के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के करीब आ रहा है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पर अपनी विक्ट्री को डिफीट में कन्वर्ट ना करे। ये ना करे कि जी हम बांग्लादेश के साथ जा रहे हैं और अफगानिस्तान को भारत की तरफ जाने दे। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ नहीं होगी। अफगानिस्तान जिस मर्जी के साथ ताल्लुकात बनाए, भारत के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। इस हवाले से हमें काम करने की ज़रूरत है। और भारत कभी भी अफगानिस्तान का नेचुरल एलाय नहीं बन सकता। भारत बांग्लादेश का तो एलाय बन सकता है, उनके साथ है, वो उनके साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो हमारी कल्चरल, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल और सोशल बॉन्डिंग है, वो हमेशा हमें अफगानिस्तान से करीब ही रखेगी। और भारत जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो नेचुरल एलाय नहीं बन सकता अफगानिस्तान का। तो ये एक बहुत बड़ा एज है पाकिस्तान के पास। अभी तो भारत और अफगानिस्तान के दरमियान वो वाली चीज़ चल रही है ना कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती अगर पाकिस्तान राइट डिसीजंस ले ले, क्योंकि ये नेचुरली नहीं है। अभी भी इस हवाले से कुछ नहीं बिगड़ा। भाइयों के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी अफगान पॉलिसी को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें, अफगानिस्तान को अपना इत्तेहादी बनाएं, जिसकी वजह से रीजनल कनेक्टिविटी और जियो इकनॉमिक्स के तहत हमें फ़ायदे हों। और इसी तरह ईस्ट में जो एक नेचुरल अलायंस बन रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का, उसके तहत भी हम काम जारी रखें। और ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। इस हवाले से मैं देख रहा था कि बांग्लादेश लोगों के जो कमेंट्स थे वो बहुत पॉजिटिव थे। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत शो करते हैं पाकिस्तानियों से डिजिटल स्पेस पर, और इसी वजह से पाकिस्तानी भी उनको प्यार शो करते हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत मजबूत है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के दरमियान।
पहले पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, उसकी वजह से ट्रेड में इजाफा हमने देखा, गवर्नमेंट्स के दरमियान राब्ता हुआ और अब मिलिट्रीज भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने जा रही हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस सिचुएशन को भारत किस तरह डील करेगा। अभी जो इन्होंने लफ्ज़ों की बमबारी की है पाकिस्तान पर, क्या भारत मज़ीद कोई सख्त इकदाम लेगा और इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा? फ्यूचर में आप बांग्लादेश को भारत की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं या बांग्लादेश भारत के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंजॉय करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।